देखती आंखों और सुनते कानों को रोशनी वॉइस की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मदरसे की एक मिडिल लेवल तालिब इल्म लड़की का इंतकाल हो गया। इसकी उम्र अभी बहुत थोड़ी थी और वो जवानी की दहलीज पर कदम रख ही रही थी कि वो फोत हो गई। उसका नाम नौफ था। जब उसकी वफ़ात हुई, उसकी माँ और बहनें उसे मेरे पास लाई कि तुम इसे गुस्ल दो और कफन पहनाओ। शिद्दत गम से उसकी माँ का रो रो कर बुरा हाल था। वो अपनी बेटी से चिपटी हुई थी और इससे जुदा होने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैंने बड़ी मुश्किल से इसे अलहदा किया और गुस्ल खाने का दरवाज़ा बंद कर दिया ताकि इसे अच्छे तरीके से गुस्ल दे सकूं। जब मैंने इसके चेहरे से कपड़ा हटाया तो मैं देखकर हैरान हो गई। इसके चेहरे से नूर की शुआएं ऐसे उठ रही थी जैसे नजफ की खूब तेज़ रोशनी है। मैं इसके नूरानी चेहरे की ताबानी देखकर हैरत में डूब गई, क्योंकि मेरे पास फसल के लिए जो भी लड़कियां लाई जाती थी वो उनमें से किसी का चेहरा मुरझाया हुआ होता था और बाज से तो बहुत ज़्यादा नागवार बू उठ रही होती थी। मगर इस लड़की का तो मामला ही उलट था। इसका चेहरा तो रोशनी से दमक रहा था। दुराने गुसल मैंने देखा कि इसकी दाएं और बाएं हाथ की शहादत की उंगली भी उठी हुई थी, जैसे तहश्शुद में उठाई जाती है। मैंने सोचा, हो ना हो ये एक पकीज़ा सीरत लड़की है जिसे अल्लाह ने इसके किसी अमल की वजह से इसे इज्जत से नवाजा है। मगर इसकी खुशकिस्मती पर शक आया। मैंने बुलंद आवाज़ में इसकी माँ और बहनों को बुलाया और दरवाज़ा खोल दिया। उसकी माँ और बहनें दौड़कर गुस्ल खाने में आईं। मैंने उसकी माँ को मुबारकबाद दी और तमाम हैरत अंगेज़ बातों से मतला किया जिससे मुझे गुस्ल के दौरान वास्ता पड़ा। इसकी माँ ने अपने तमाम मादराना जज्बात नछावर करते हुए इसकी पेशानी को चूमा और साथ साथ रोते हुए अल्लाह की तारीफ भी की। 2 दिन बाद इसकी माँ ने मुझे बुलाया। उसने मेरा शुक्रिया अदा किया और कहा, मैं आपको अपनी बेटी के कपड़े और उसकी पर्सनल चीज़ें भिजवाती हूँ, क्योंकि आप गरीबों और मस्कीनों के घरों को जानती हैं। आप ये चीज़ें गरीबों में तकसीम कर देना। मैंने कहा, मुझे कोई एतराज़ नहीं, आप इसकी तमाम चीज़ें मुझे भिजवा देना, मैं गरीबों में तकसीम कर दूंगी। जब उसकी चीज़ें मेरे पास आईं तो वो 4 कांटों में पैक थी। जब मैंने पहला कार्टन खोला तो इसमें इसका नकाब और अबाया थे। वो सब के सब लंबे चौड़े और ढीले ढाले थे, ना तंग थे ना बारीक थे, ना ही छोटे थे। जब मैंने दूसरा कार्टन खोला तो इसमें इसके कपड़े थे, वो भी पूरे बाजुओं वाले, ढीले ढाले और मुकम्मल जिस्म को ढांपने वाले थे और इंतहाई सादा थे। ना कोई लैस लगी हुई थी, ना वो बारीक थे कि जिस्म नज़र आए। मैं जूं जूं कार्टन खोल रही थी, मेरी हैरत में इजाफा हो रहा था। एक कार्टन में इसका स्कूल का सामान था। इसमें एक डायरी थी जिसके अक्सर अवराक खाली थे और एक कलम का डब्बा था। जब मैंने डब्बा खोला तो इसमें मसवाक भी थी। कार्टन बंद करने के बाद मैं जल्दी से अपनी कपड़ों वाली अलमारी की तरफ गई। मैंने इसे खोला और वो तमाम कपड़े निकाल कर बाहर फेंक दिए जो तंग, बारीक और छोटे थे, और फिर अपने आप से वादा कर लिया कि आज के बाद मैं भी ढीले ढाले कपड़े पहनूंगी जैसे ये लड़की पहना करती थी। मैंने इसकी डायरी को अपने पास रख लिया कि इसमें अपने लेक्चर्स लिखा करूंगी जो इस लड़की के लिए सदका जारिया बन जाएंगे। मैंने फिर ओम ऑफ को फ़ोन को किया और उसे मॉडर्न दौर में भी अपनी बेटी को मुकम्मल इस्लामी कपड़े पहनाने पर मुबारकबाद दी। उसकी माँ ने कहा, इसके अंदर एक और खूबी भी थी, इसका दिल हर वक्त नमाज से लगा रहता था। जो ही मोज़न अजान देता वो सारे काम काज छोड़कर अपने रब के यहाँ
سجدہ کرتی۔ اس واقعے سے میری امت کی ان ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کے لیے حوصلہ افزائی کا سامان ہے جو زمانے کو خوش کرنے کی بجائے اپنے پروردگار کو خوش کرنے کی فکر میں لگی رہتی ہیں اور شریعت کے اصولوں کے مطابق زندگی گزارتی ہیں، اور جو عورتیں تنگ اور باریک لباس پہنتی ہیں، معاشرے کی نظر میں اچھا بننے کے لیے اور اپنے رب کو ناراض کرتی ہیں، ان کے لیے نصیحت بھی ہے کہ وہ بھی اپنی زندگی کو اسلامی طریقوں کے مطابق بسر کریں۔ اس طرح اللہ بھی راضی ہو جائے گا اور آخرت بھی سنور جائے گی۔